तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमू टॉक्स में। मेरा नाम कमलेश है और मैं आपको हमारे YouTube चैनल कमू टॉक्स में स्वागत करता हूं। जनरली हमारे इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी के को इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कितने समय के लिए एसआईपी करना सही होता है, क्या ये सेफ है, क्या ये मार्केट से लिंक होता है, क्या ये म्यूचुअल फंड है। तो इतनी सारी सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं, तो इन सभी सवालों का आज मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो ये जो वीडियो है हमारा टोटली आपको एसआईपी के ऊपर डिटेल्स देने के लिए बनाया जा रहा है। तो एसआईपी से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे तो आज ये मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एसआईपी में जनरली एसआईपी होता क्या है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि एसआईपी क्या है। तो एसआईपी जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट, या फिर कहना चाहिए आपके पास अगर कुछ फंड्स हैं तो उसको आप इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है एफडी का, दूसरा होता है म्यूचुअल फंड्स का, तीसरा होता है डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग का डीमैट अकाउंट के थ्रू, या फिर चौथा ऑप्शन होता है लाइफ इंश्योरेंस का। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें से आज हम चूज करेंगे म्यूचुअल फंड या एसआईपी बोल सकते हैं। तो होता क्या है एसआईपी, ठीक है। तो जनरली अगर आप म्यूचुअल फंड को उठा के देखें तो म्यूचुअल फंड में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है और उसको आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप उस अमाउंट को एक ही बार में इन्वेस्ट करके आप रिलैक्स बैठ सकते हैं। कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद वो आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। लेकिन एसआईपी क्या होता है, आज हम एसआईपी के बारे में जानना चाहेंगे। तो एसआईपी जनरली ये होता है, इसको हम जनरली कहा जाता है कि इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो ये एक सेफ एंड सिक्योर तरीका है किसी भी पैसे को इन्वेस्ट करने का, छोटे अमाउंट को बड़ा कैपिटल बनाने के लिए ये जनरली ये तरीका अपनाया जाता है। तो अगर देखिए, आपको अगर शेयर मार्केट में इंटर करना है तो आप दो तरीके से इंटर कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, डायरेक्टली आप कंपनियों के शेयर परचेस करेंगे, जो कि थोड़ा रिस्की होता है। रिस्की इसलिए है क्योंकि इस केस में आप शेयर खुद परचेस करते हैं, मार्केट का रिसर्च खुद करते हैं, कब शेयर को खरीदना है, कब उसको बेचना है, सारी चीज़ें आप डिसाइड खुद करते हैं। तो थोड़ा रिस्क इसमें ज़रूर होता है। दूसरा ऑप्शन मार्केट में एंटर करने का ये होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी दो तरीका, जैसे मैंने बताया, वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एसआईपी। तो एसआईपी क्या होता है, एसआईपी एक ऐसा तरीका है पैसे को इन्वेस्ट करने का मार्केट में जो मंथली बेसिस पे होता है। छोटे छोटे अमाउंट को आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है, देखिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने मंथली इन्वेस्टमेंट किया तो जिस भी फंड पे आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए हर बैंक का अलग अलग एसआईपी फंड होता है। आप कोई भी फंड के बारे में उसके डिटेल्स नेट पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करेंगे कि एसआईपी के फंड्स का नाम लिखिए और उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड सर्च कीजिए तो आपको पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उसका मिल जाएगा। 3 साल में, 5 साल में, 7 साल, 10 साल, 15 साल में कैसा उस फंड ने ग्रो किया है या कैसा रिटर्न दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है, कि किस फंड में आपको लगाना है। तो एसआईपी में जनरली क्या होता है कि आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, आपने प्लान कर लिया एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा कि आपको एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है किसी भी बैंक में। आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप अगर बैंक अकाउंट है आपके पास तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, आपके पास मान लीजिए बैंक अकाउंट है तो आप कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट होने के बाद आपको जो इन्वेस्टमेंट है, या तो आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसके नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको कोई भी कंपनी के एसआईपी परचेज कर सकते हैं, या मोबाइल बैंकिंग ऐप्स जनरली हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू भी आप परचेज कर सकते हैं, या जिस भी कंपनी के आपको एसआईपी खरीदनी है उस कंपनी के साइट में जाकर डायरेक्टली आप परचेज भी कर सकते हैं। और एक ऑप्शन ये भी बचता है कि जिस भी बैंक के आपको एसआईपी खरीदनी है आप डायरेक्टली उस बैंक में जाइए और फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होकर सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कीजिए और आपको एसआईपी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से, इन सारी ऑप्शन से आप देखेंगे कि आप एसआईपी खरीद लिए हैं,
ठीक है। अब कुछ सवाल ये आते हैं कि ये टेन्योर क्या होना चाहिए, कि टेन्योर कितने समय के लिए एसआईपी होना चाहिए, क्या एसआईपी सही भी है या नहीं, एसआईपी का टेन्योर क्या होना चाहिए, कितने समय के लिए होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है। देखिए कोई भी फंड को ग्रो होने के लिए उसको समय देना जरूरी होता है। अगर आप उसको समय नहीं देते हैं, आपने एसआईपी स्टार्ट किया 1 साल 2 साल के बाद उसको अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो आपको जो डिजायर्ड अमाउंट मिलना चाहिए था या जो आपको रिटर्न मिलने चाहिए था वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि लंबे समय के लिए आप एसआईपी प्लान कीजिए। 5 साल 7 साल 10 साल या उससे और ज़्यादा अधिक समय के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन 5 साल से पहले का प्लान बिल्कुल ही मत करिए एसआईपी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके टेन्योर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कितना सेफ है एसआईपी। देखिए एसआईपी जो होता है, मान लीजिए एक बैंक मैंने उठाया, उस बैंक के 4-5 फंड हैं उसके पास एसआईपी के, आप उसमें कोई एक फंड चूज किया, आपने उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख के कि कैसा रिटर्न उसने दिया है, आपने उस फंड को चूज कर लिया, आपको इसी फंड पे, मान लीजिए इसी एसआईपी फंड पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया। अब ये होता है कि उस पर्टिकुलर फंड पे बैंक्स या बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग सेक्टर पे पैसे उसके लगते हैं उस फंड से। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक ब्लू चिप फंड आपने किसी पर्टिकुलर XYZ कंपनी का उठा लिया। अब उस XYZ कंपनी की ये जो ब्लू चिप एसआईपी फंड है, इसमें क्या है, मान लीजिए 3-4 अलग अलग सेक्टर के ऊपर पैसे लगे रहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए बैंकिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटो सेक्टर है, इन सेक्टर्स के ऊपर मान लीजिए पैसे लगे हैं। तो अगर आप उसमें पैसे डाल रहे हैं इस एसआईपी में, तो इस एसआईपी का जो भी रिटर्न होगा आपके लिए वो डिपेंड करेगा कि आपके ये जो सेक्टर्स हैं ये कैसे आपको रिटर्न दे रहे हैं या कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका एसआईपी का रिटर्न आपको डिसाइड करेगा कि किस तरीके का रिटर्न आपको मिलना है। ठीक है, अब और कुछ सवाल जैसे आते हैं कि एसआईपी अगर हमने स्टार्ट की हुई है तो कितने समय के लिए हमको रखना चाहिए, या ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल जनरली हमारे दिमाग में आते रहती हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एसआईपी प्लान कर रहे हैं तो आप इतने अमाउंट का कीजिए कि आपको कोई अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो अगर आप उसको नहीं भी निकाल रहे हैं तो आपके लाइफ में इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। इसका मतलब ये है कि आप इतना अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए कि आप अपना लाइफ पॉजिटिवली, मतलब इजीली आप उसके बिना आप बिता सकते हैं या लाइफ जी सकते हैं। तो छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि बड़ा अमाउंट करना जरूरी है। ठीक है, अब होता क्या है कि ब्रेक कैसे कर सकते हैं। देखिए एसआईपी का कोई बॉन्डिंग नहीं रहता, आप एसआईपी कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज इसमें आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर एसआईपी को अगर आप 1 साल से पहले ब्रेक करते हैं तो उसमें आपको एग्जिट लोड के रूप में एक चार्ज देना पड़ता है कंपनियों को। ठीक है, तो आप अब कोशिश करिए कि 1 साल से पहले कितनी भी इमरजेंसी हो आप इस फंड को या कोई भी एसआईपी को ब्रेक करने की कोशिश ना करें या टच ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई भी आदमी लॉस नहीं चाहेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि 3 साल 5 साल के ऊपर ही आप इसको रनिंग रखिए, तभी आपको डिजायर्ड अमाउंट या अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एसआईपी है बहुत इजी, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा डरते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड है। बस कंडीशन ये है कि आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि 5 साल के लिए मुझे इस फंड को टच नहीं करना है। 5 साल के बाद आप कभी भी इसको निकालिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट लेवल। देखिए आज के डेट पे सेंसेक्स और निफ्टी जो है बिल्कुल नीचे पायदान पे चल रही है, बिल्कुल मार्केट डाउन है। तो बेस्ट समय है एसआईपी पे इन्वेस्टमेंट करने का, शेयर मार्केट में एंटर करने का सबसे सही तरीका अभी है। तो आप आज आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस कंपनी का लीजिए उस कंपनी का लीजिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप पर कि आप किस एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एसआईपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए गूगल सर्च आप कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का एसआईपी फंड उठा के ले लीजिए, उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है, नमस्ते।